हेलो फ्रेंड, मैं कृष्ण कुमार। हमारे चैनल सिविल रॉक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। उससे पहले एक विशेष चीज़ जान लेते हैं कि जिस तरह से हम लोग पहले लिमिट टेस्ट करते थे उसमें नेशनल सिलेंडर का अपरेटस यूज़ करते थे, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की गजेट अपरेटस की यूज़ करेंगे। आपको जिस तरह से इमेज में दिख रहा होगा। इससे पहले इस अपरेटस से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ताकि आपको आगे लिमिट टेस्ट के बारे में समझ में आ जाए कि लिमिट टेस्ट क्या है और क्यों कर रहे हैं टेस्ट, और इससे हमारा क्या कंक्लूज़न निकलेगा ये देख लेते हैं। तो इसके बारे में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसमें गजेट अपरेटस बनाने के लिए हमको रबर बंक्स और 200 mm ग्लास ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारा इसमें कॉनिकल ग्लास मतलब कॉनिकल बोतल की एक ज़रूरत पड़ेगी जिसका कैपेसिटी होगा 120 ml का, और इसमें क्लिप की ज़रूरत होगी और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर और लेड एसीटेट कॉटन प्लग की। इसके डायमीटर की बात कर लेते हैं। जो इसका 200 mm ग्लास ट्यूब का जो हमारा इंटरनल डायमीटर है लगभग 6 mm है और एक्सटर्नल डायमीटर लगभग 8 mm होता है। अब इसका होल की बात कर लेते हैं। ये 2 mm का डायमीटर होता है और इसमें जो इसका कैपेसिटी है बोतल का 120 ml है। आपको फिगर में दिख रहा है ये हमारा बोतल जो है ये 120 ml का है, और ये हमारा जो दिख रहा है आपको ये ग्लास ट्यूब ये 200 mm का होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इसके विशेष। इसके में क्लिप भी है जो दोनों तरह से मतलब बेंड किया हुआ रहता है, अटैच किया हुआ रहता है। इसके बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं कि किस तरह से अटैच किया हुआ रहता है, किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। इसमें रबर बंक 2 रबर बंक की ज़रूरत पड़ेगी, 3 रबर बंक की ज़रूरत पड़ती है। इसे 2 रबर बंक ऊपर जो उलट करके जिसमें से मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर उसमें अटैच किया हुआ रहता है, और किसी क्लिप या स्प्रिंग की सहायता से अटैच होना चाहिए जिससे अच्छी तरह से अटैच रहे और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर हिले डुले नहीं। आपको दिख रहा होगा ये क्लिप है, और ये हमारा जो 200 mm का ग्लास ट्यूब है ऊपर से डाल देना चाहिए। ये हमारा ग्लास ट्यूब जो होना चाहिए वो जहाँ तक मटेरियल भरा हुआ है उसके थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और इसमें आगे जो और कुछ नहीं, और 2 mm का जो इसमें डायमीटर होल है ये है। इसका जो एक विशेष बात है, और ये जो हमारा पाइप जो है ये हमारा न्यूरो होना चाहिए। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो है द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक इन द ड्रग इवन इन द ट्रेसेस अमाउंट इज नॉट डिजायरेबल एज इट इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर। ये हमारा आर्सेनिक जो होता है ये ड्रग में ये हमारा नेचुरली जो होता है ये टॉक्सिक नेचर का होता है। इसके सबसे विशेष बात हम प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम किसके साथ रिएक्शन होगा ये जानते हैं। जब आर्सेनिक को हम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस होता है जिससे हमारा टेस्ट का पता लगा जा सकता है। जिसका हमारा डार्क स्पॉट होगा वो हमारा टेस्ट फेल कर जाएगा, और जिसका डार्क ज़्यादा नहीं होगा वो हमारा टेस्ट पास कर जाएगा। इसमें कंपेयर के आधार पर टेस्ट किया जाता है। आगे देख लेते हैं। आपको रिएक्शन दिख रहा होगा। इसमें आर्सेनिक में 2 तरह के एसिड फाउंड होते हैं जो ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट फॉर्म में होते हैं। ट्राइवैलेंट जो फॉर्म होता है वो आर्सेनियस एसिड कहलाता है, और पेंटावैलेंट फॉर्म होता है वो आर्सेनिक एसिड कहलाता है, जिस तरह से आपको फिगर में और रिएक्शन में दिख रहा है। आगे बात कर लेते हैं स्टेप 2 की बारे में। इसमें जो इम्प्योरिटी है आर्सेनिक इम्प्योरिटी जो है वो पेंटावैलेंट फॉर्म में है, और रिडक्शन होकर के आर्सेनियस एसिड ट्राइवैलेंट फॉर्म बना रहा है। मतलब ये पेंटावैलेंट फॉर्म रिडक्शन होके ट्राइवैलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब H3ASO4 जब रिडक्शन होके H3ASO3 आर्सेनियस एसिड बना रहा है। स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। जब हमारा आर्सेनियस एसिड जब है रिडक्शन होके हमारा नेसेंट हाइड्रोजन बना,
नेसेंट हाइड्रोजन की सहायता से अरसाइन गैस हमारा बना रहा है, आपको रिएक्शन में दिख रहा है। नेसेंट हाइड्रोजन पहले जान लेते हैं क्या। जब जेडन जब जिंक और HCl के साथ जब रिएक्ट होता है तो जो हाइड्रोजन मेरा प्रोड्यूस होता है उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन करते हैं। इसे अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है अपरेटस में, ये उसी में ही कन्वर्ट हो जाता है। आपको रिएक्शन में दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से H3AsO3 जो हमारा ट्राइवेलेंट फॉर्म है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके और हमारा अरसाइन गैस AsH3 बना रहा है। स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। जब हमारा अरसाइन गैस जो है जब हमारा HgCl2 के साथ जब कैरी होके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ जब रिएक्ट हो जा रहा है तो हमारा येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको AsHT2Hg प्रोड्यूस होगा। आपको रिएक्शन में दिख रहा है भली भांति से। समराइज़ कर लेते हैं कि जो हमारा आर्सेनिक एसिड है जो हमारा आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर आर्सेनियस एसिड कन्वर्ट होने के बाद अरसाइन गैस बनाए। जब अरसाइन गैस बन जा रहा है तो हमारा वो HgCl के Cl2 के साथ मतलब दोनों में रिएक्ट होकर के जो हमारा येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस होगा जिससे हमारा ये पता लगाया जा सकता है कि इम्प्योरिटी किस में है। इसमें दो तरह से टेस्ट हो जाता है, टेस्ट और स्टैंडर्ड में, जिसका हमारा कंपेयर करते हैं और जिसका येलो कलर का स्टेन ज़्यादा हो जाता है, जिसका डार्क है वो हमारा टेस्ट फेल कर जाता है और जिसका कम है वो पास कर जाता है। आगे देख लेते हैं। आपको फिगर में दिख रहा है इस टाइप का है गैजेट अपरेटस और आपको फिगर में अच्छी तरह से दिख रहा है ये अरसाइन गैस है और HgCl2 है, दोनों अच्छी तरह से अटैच किया हुआ है और ये क्लिप के साथ है ये। और इसमें लेड एसीटेट उल है। ये क्या करता है, लेड एसीटेट का काम क्या है, इसका काम यही है सल्फाइड इम्प्योरिटी को ये ट्रैप कर लेता है और इसमें जो दो फॉर्म में होते हैं जो ट्राइवेलेंट आर्सेनियस एसिड और पेंटावेलेंट आर्सेनिक एसिड में प्रेजेंट रहते हैं। आपको फिगर समझ में आ गया होगा आई होप। और जिसका होल जो होता है 203 mm डायमीटर होता है और ये नीचे वाला जो है जो 1 mm का होता है और इसका इंटरनल डायमीटर लगभग 6 mm होता है और एक्सटर्नल जो होता है 8 mm होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क का बोतल है 120 ml कैपेसिटी है उसका और जो हमारा साइज है जो हमारा ग्लास ट्यूब का साइज है जो 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर लंबा है और जो 203 mm का हमारा ओरिफिस मतलब होल है और जो हमारा 1 mm का वो लेटरल ओरिफिस है नीचे वाला और इसमें रबर बंग है और एक क्लिप के साथ अटैच रहता है और लेड एसीटेट जो होता है वो हमारा मतलब सल्फाइड इम्प्योरिटी को वो ट्रैप कर लेता है, अदर सल्फाइड इम्प्योरिटी को। इसके मेथड के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह से करते हैं, एक टेस्ट और स्टैंडर्ड। आपको पहले से मैं बता चुका हूँ कि इसमें दो तरह से कंपेयर करते हैं कि किसका कलर प्रोड्यूस जिसका ज़्यादा है या कम है, ये देख लेते हैं। टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं 2.5 ग्राम को हम 50 ml मार्क से डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर में और उसको हम आर्सेनिक टेस्ट करने के लिए अपरेटस में डाल देते हैं और टेस्ट से लेवल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद 5 ml का हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और 10 ग्राम ऑफ जिंक ऐड कर देते हैं और उसके बाद इमीडिएटली उसको हम स्टॉप के साथ उसको मतलब अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और उसके बाद हम वाटर बाथ में उसको हीट करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में फॉर 40 मिनट के लिए। और इसलिए हम लोग जल्दी करते हैं क्विकली क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो स्टेन जो बनता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। यदि हम लॉन्ग टाइम लेट से कर देंगे तो हमारा जो येलो कलर का जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा वो उड़ सकता है जिससे टेस्ट का पता नहीं लगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड में भी सेम उसी तरह है। जो डाइल्यूट 1 ml को स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन को हम 50 ml वाटर के साथ मार्क कर देंगे, उसी तरह से हम बोतल में डाल देंगे आर्सेनिक टेस्ट में और स्टैंडर्ड के साथ उसको लेवल कर देंगे। फिर उसी तरह एड को 5 ml 10 ग्राम जिंक डाल देंगे, फिर इमीडिएटली एजम्बल कर देंगे और उसको वाटर बाथ में इमर्स कर देंगे टेम्परेचर के लिए 40 डिग्री सेल्सियस पर। और टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। और इसको 40 मिनट के लिए अलाउ करेंगे। रिएक्शन जो हमारा होगा जिस 40 मिनट के लिए हीट करेंगे, हो जाने के बाद क्या होगा हमारा वो डार्क कलर का प्रोड्यूस हो जाएगा येलो कलर का। और इसमें कंपेयर अब होगा कि जिसका भी हमारा कंपेयर
येलो कलर का डार्क मतलब बड़ा येलो स्टेन जिसका ज़्यादा होगा वो हमारा टेस्ट फेल कर जाएगा, और जिसका कम होगा वो हमारा टेस्ट पास कर जाएगा। देख लेते हैं, कंपेयर द येलो स्टेन इन द टू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विथआउट डिले। इफ द इंटेंसिटी ऑफ स्टेन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड स्टेन द सैंपल पासिस द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड वाइस वर्सा। जैसे कि हम वाटर टेम्परेचर में 40 मिनट और 40 डिग्री से हीट करेंगे और तुरंत ही कम जल्दीबाजी में इमीडिएटली हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसका ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा जल्दी से करेंगे क्योंकि जो हमारा स्टेन जो होता है वो उड़ जाता है, इसका लिमिटेड टाइम होता है, और इसका जिसका इंटेंसिटी कम होगा वो हमारा टेस्ट पास कर जाएगा, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा वो हमारा टेस्ट पास नहीं करेगा। तो इसका प्रिकॉशन ये भी है कि इसको सनलाइट की उपस्थिति में नहीं करना चाहिए, और इसको सावधानी के साथ करना चाहिए क्योंकि ये लिमिटेड टाइम होता है, और जितना जल्दी करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा होगा और उतना ही जल्दी होगा, जिससे सही से पता लगाया जा सकता है। यदि हम लेट कर देते हैं तो हमारा वो स्टेन होगा वो उड़ सकता है, जिससे हम टेस्ट नहीं पता लगा सकते हैं। तो गैस आर्सेनिक जो लिमिट टेस्ट का था यहाँ तक इतना ही था। आई होप हमारा वीडियो समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे, और हमारे अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।